अपनी सरकार बनाई यानी आजादी मिली तब से हो रहे हैं और हर सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, फिर भी किसानों की जो समस्याएं हैं साल दर साल सीजन दर सीजन वही समस्याएं हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी की बात कहते हुए कई मामलों में दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन इधर मध्य प्रदेश के किसानों की हालत देखिए। खाद का संकट, टमाटर के भाव नहीं मिल रहे, प्याज की कीमतें नहीं मिल रही, ये वो समस्याएं हैं जो जैसे ही फसल आती है वो होती है। सारा मुनाफा व्यापारी कमा ले जाते हैं और किसान जो है अपनी दाम को फ्री में फेंकने को मजबूर है या फ्री में बांटने को मजबूर है। आप सोचिए कितना मेहनत, कितना पसीना लगता है फसल को उगाने के लिए, और मंडी पहुंचकर जब उससे कहा जाए 1 रुपए किलो में दे दो, 2 रुपए किलो में दे दो, तो किसान क्या करेगा। किसानों की हकीकत कुछ और कहती है, सरकारी वादे दावे कुछ और कहते हैं। इन सबके बीच में सच कहां है, करते हैं उसी की तलाश। शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्याज और खाद की किल्लत से किसान कितने परेशान हैं, क्या मांग कर रहे हैं। किसानों की परेशानी को सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्याज फ्री में बांट रहे हैं क्योंकि 2-3 रुपए किलो मिल रहा है। वो कह रहे हैं इतना पैसा तो हम अपना पेट्रोल में जला दे रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं डीजल में जला दे रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के, इससे अच्छा फ्री में ले जाओ। और ये किसान ही कर सकता है। कोई बड़े व्यापारी को कभी आपने देखा है कि हमें फायदा नहीं हो रहा तो हम फ्री में दे दें? ये दिल किसानों का इतना बड़ा हो सकता है। आप सोचिए, कभी किसी बड़े व्यापारी को किसी मॉल में, किसी शोरूम में आपने कहा, देखा कि कह दे ग्राहकों को कि सब फ्री में ले जाओ यार, दाम गिर गए, फायदा नहीं हो रहा। वो तो एक कहते हैं ना कि दमड़ी भी मिल जाती है, बड़े लोग तो वो जेब में दबा लेते हैं। और हमारे किसान है, परेशान हो गए तो कहा फ्री में ले जाओ भाई, जब दाम ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। दूसरी तरफ खाद के लिए परेशान किसान अशोकनगर के देख लीजिए, डंडे खा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, खड़े हैं, पुलिस वाले आकर के उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। यह हकीकत है, लेकिन यह हकीकत किसी को नजर नहीं आएगी। जब परेशानी हद से बढ़ जाती है तो फिर लोग क्या तक नहीं कर लेते और किसान बार बार मजबूर होता है अपनी हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। यह स्थिति बार बार मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कई जगह पर, और मध्य प्रदेश में क्यों बन रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस वक्त देश के, पूरे देश के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है? शिवराज जी हैं। किसानों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, कहते हैं। ऐसा नहीं है, जब वो हमारे प्रदेश में थे तब भी इस तरह की तस्वीरें आती थी। अब वो केंद्र में है, बहुत बड़े स्तर पर हैं, समस्याएं हल कर सकते हैं। अभी भी तस्वीरें हैं, यकीन नहीं आता तो इस किसान की व्यथा सुनिए जो खुद को आग लगाने के लिए आतुर है क्योंकि खाद नहीं मिल रही। सुनिए जरा, देखिए क्या हो रहा है वहां। गरीब किसान, उसके साथ अन्याय ना हो, आखिरी में तक बोनी होती है। मात्र नकली खाद 500 रुपए का गट्टा 2000 में लेकर बेचारे फसल में मिलाता है और उसे फसल नहीं निकलती है। क्या करे किसान? आज आप डूबारे को दे रहे हो, ऊपर डूबारे को नहीं दे रहा है, और अन्य जो सदस्य नहीं है वो क्या करे? कहाँ है तहसीलदार साहब महोदय? और आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है और बीजेपी के पास क्या सफाई है। सरकार के पास हम किसानों के साथ, हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, तमाम चीजें सुनिए जरा आराम से। एक बार फिर मध्य प्रदेश में खरीफ फसल की बोनी के समय किसानों को डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 20 वर्षों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन आज दिनांक 22 तक ये लोग खाद वितरण की प्रणाली में सुधार नहीं कर पाए। चाहे रबी फसल का समय हो, चाहे खरीफ फसल का समय हो, किसान प्रति वर्ष
खाद की किल्लत से परेशान होते हैं। ना ये किसानों को फसलों का वाजिब दाम दे पा रहे, ना मूंग तुलाई का पता, और अब खाद की किल्लत। प्याज का किसान परेशान है। खेती किसानी के विषय में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विफल साबित हुई है। किसानों को इस किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार तमाम खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया हुआ है, उसकी कीमतों पर भी नियंत्रण रखा है। किसानों के हित के साथ अन्य भी आमूलचूल कदम उठाए जा रहे हैं, जो दिखाता है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की बेहतरी के लिए कार्यरत है और जनता में भी एक संतुष्टि की भावना है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए और राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय बनाने के लिए कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास ऐसे किसी आरोप पर नहीं, और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य योजना और हमारे सशक्त एक प्रशासनिक मैकेनिज्म से पूर्णतः संतुष्ट है। अब शिवराज जी को चिट्ठी लिखी है दिग्विजय सिंह जी ने और कहा है भैया खाद दे दो, यहां पर आपके पास तो पूरे देश का कोटा है, जो मध्य प्रदेश की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दीजिए। किसान हमलावर है, विपक्ष जो है उसका फायदा उठा रहा है, और अब सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, जरा उन सवालों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने और दिखा रहे हैं आज के हमारे सवाल क्या है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से की फरियाद। प्याज टमाटर ने किसानों को रुलाया, पसीने से उपजा माल 2 रुपए किलो भी नहीं बिक पाया। कांग्रेस बोली किसानों से वादा खिलाफी, बीजेपी बोली किसानों को सबसे ज्यादा मदद हमने की। एमपी में किसानों की हालत खराब, ना मिल रही सही कीमत, ना ही मिल रही खाद। अब ये दिक्कत तो है भाई, और हर बार मैं ये डिबेट लेकर आता हूं और हर बार कहा जाता है कि इस बार बस थोड़ी दिक्कत है, इतनी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, और अगली बार ये खत्म हो जाएगी। ये कहते कहते हमारे को कई साल हो गए, पर ये स्थिति ठीक नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए किसानों की परेशानी की। 3 खास मेहमानों के पास। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।